आज का विषय है बेटिंग नेचर यानी जुआ खेलने की आदत। आपने परिवार में, समाज में बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिनकी जुआ खेलने की आदत पड़ी हुई है। इस नेचर के कारण आप समझते हैं कितने परिवार बर्बाद हो गए। परिवार में यदि एक सदस्य को जुआ खेलने की आदत हो, वो कितना मेहनत से जो धन कमाता है उस जुए में बर्बाद कर देता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परिवार और समाज के अंदर ये जो आदत बन गई लोगों की, सभी की आदत नहीं है, रेयर किसी की ऐसी आदत है। तो ये बात समझने की कोशिश करनी है कि जुआ खेलने की आदत को समाप्त करना है। यदि किसी के अंदर जुआ खेलने की आदत है तो उसे बदल लेना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं जुआ खेलने की आदत के कारण कितने परिवार बर्बाद हो गए। कईयों का सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जुए में वो अपना सारा मेहनत से कमाया हुआ धन लुटा देते हैं। इसलिए इस आदत को सीरियसली लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग तो शौकीन हो करके, शौक़ के कारण खुशी खुशी जुआ खेलना चाहते हैं, और जब खेलते हैं, जब उनका नुकसान हो जाता है, धीरे धीरे वो आदत बनती जाती है। वो सोचते हैं इस बार हार गए हैं तो दोबारा जीत जाएंगे, दोबारा हार गए आगे चल कर के जीत जाएंगे। ऐसे सोचते सोचते उनकी आदत पड़ जाती है और उस आदत के से मजबूर हो करके वो अपना सारा कमाया हुआ धन लुटा देते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जुए की लत के कारण उधार लेकर के भी जुआ खेलते हैं और कर्ज भी अपने ऊपर कर लेते हैं। तो आप विचार करिए, ये आदत क्या अच्छी है? और बड़े आश्चर्य की बात है, इसमें बुरा मानने का विषय नहीं है, वैसे कहा जाए तो आश्चर्य का भी विषय नहीं है। बड़े बड़े शहरों के अंदर जुआ खेलने के लिए भी कसिनो का निर्माण किया जाता है। वहाँ जाकर के लोग कसिनो में जाकर के जुआ खेलते हैं और अपना जो मेहनत से कमाया हुआ धन है उसे बर्बाद करते हैं। एक लिमिट नहीं रह जाती। वैसे देखा जाए वो इसलिए बनाए जाते हैं कि इंसान थोड़े समय के लिए जा कर के थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करे, यानी थोड़ा सा अपनी खुशी के लिए थोड़ी देर जुआ खेल ले। लेकिन वो होता नहीं है, वो इंसान की कोई लिमिट नहीं बनी रहती है कि वो लिमिट के अंदर ही जुआ खेलेगा। उसकी लिमिट पार हो जाती है, वो सोचता अब नहीं, दूसरी बार मुझे फ़ायदा हो जाएगा, मैं भी जीत जाऊंगा, तीसरी बार, चौथी बार। ऐसा करते करते उसकी लत ऐसी बन जाती है, जो अपना कमाया हुआ धन, अपने परिवार से मिला हुआ धन और यहाँ तक कि दूसरों से उधार लेकर के भी वो जुआ खेलने लगता है। इस जुआ खेलने की नेचर के कारण उसके परिवार की व्यवस्था खराब हो जाती है। जो धन का उपयोग उसे अपने सगे संबंधियों के लिए प्रयोग करना चाहिए, जो धन उसे अपने निजी कार्यों में, इसेंशियल रिक्वायरमेंट में खर्च करना चाहिए, वह पैसा उसका व्यर्थ में जुए में चला जाता है। हो सकता है कि कई बार कोई व्यक्ति जीत भी लेते हों, वो अलग मैटर है, लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जुए की लत के कारण, जुए की आदत के कारण वो बर्बाद हो जाते हैं। सोचते हैं इस बात को कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। और बड़े आश्चर्य की बात तो हमें ये लगती है कि बहुतों में हमने देखा उनके सीनियर्स भी, बड़े बुजुर्ग भी जुए खेलते होते हैं। सभी नहीं खेलते, हम ये फिर इस बात को कह रहे हैं, हम इस बात का चैलेंज नहीं करते हैं, ना किसी पर एलिगेशन लगाते हैं कि आप सभी जुआ खेलते हैं। लेकिन कई परिवारों में ऐसा देखा गया है, उनके बड़े बुजुर्ग जुआ खेलते हैं, और जब उनके बड़े ही जुआ खेलते, मेल हो या फीमेल हो, जब वो ही जुआ खेलते हैं तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि आप जुआ ना खेलो। तो ऐसा भी देखा गया है जिनकी एज 60 साल 70 साल हो गई है, उसके बाद भी वो जुआ खेल रहे हैं। मतलब इसमें एज फैक्टर कुछ भी नहीं काम करता।
बल्कि वो क्या कहते हैं, अरे थोड़ा समय टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए खेलते हैं। अरे भाई, टाइम पास करने के लिए और कोई खेल भी खेला जा सकता है, और कोई तरीका भी अपनाया जा सकता है। आप क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने परिवार वालों को? आप क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? आप बड़े बुजुर्ग हो करके भी, आज सीनियर सिटीजन हो करके भी आप जुआ खेल रहे हैं, और जुआ खेलने के बाद फिर बच्चों से ही अपेक्षा रखते हैं कि वो जुआ ना खेलें। और यदि बच्चे जुआ खेलते हैं तो फिर आपको गलत नज़र आते हैं, आपको लगता है ये बच्चे गलत कर रहे हैं। आपने अपनी ओर नहीं कभी सोचने की कोशिश की, अपनी ओर देखने की कोशिश नहीं की कि हमारे अंदर ये जुआ खेलने की आदत क्यों है। जिस आदत से आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है, परिवार के रिश्ते खराब हो रहे हैं, ज़रूरत के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आप उस आदत को आप, और ना ही कोई समाज की मान्यता है। समाज भी जुआ खेलने वालों को कोई बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखता है। हाँ, जहाँ परसेंटेज ज़्यादा हो चुकी है लोगों की, जुआ खेलने वालों की, वो तो एक ग्रुप हो गया है, तो उनको तो अच्छे लगेंगे लोग, नेचुरल है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये एलिगेशन नहीं लगा रहे उन पर, हम कह रहे हैं यदि ये ऐसी नेचर है, क्योंकि हमारा मकसद है कि ह्यूमन नेचर को बताना कि इंसान के अंदर कोई ऐसी नेचर है जिस नेचर के कारण आपके जीवन में समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो उन समस्याओं को आप कैसे ठीक करें, उसके पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि इंसान के अंदर कैसी कैसी नेचर पाई जाती है और वो नेचर कितना नुकसान करती है। हम इस सत्य को भी जानते हैं कि इंसान के अंदर जितनी भी नेचर हैं, उन सभी नेचर को बताना, वर्णन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, असंभव ही नहीं, हम तो कहते हैं नामुमकिन है। पूरा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना परम आवश्यक है, जिस नेचर का बहुत ही गलत असर आपकी लाइफ में हो रहा है और आपके संबंधियों में हो रहा है और सोसाइटी में हो रहा है, इसलिए उस नेचर को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपको ये मालूम हो कि इस नेचर की वजह से ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पाई। कितनी मेहनत से धन कमाते हैं, कई बार तो क्या होता है, बहुत ही मेहनत से कमाए हुए धन को, मतलब कई कई घंटे हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद उसे जो है वो नशे में वो बर्बाद कर देते हैं। अब आप देखिए, क्या यह नेचर ठीक नेचर है? और नशे में बर्बाद कर देते। जब नशा करते हैं तो फिर उसके बाद उनको जुआ का भी मन में आ जाता है, नशा भी करते हैं और फिर जुआ भी खेलते हैं, और कभी जुआ खेलते हैं उसमें हार जाते हैं तो फिर कहते हैं नशा करते हैं। मतलब बड़े अच्छे अच्छे बहाने मिल जाते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। ये विषय पूरा हो चुका है पहले, नशे की आदत, लेकिन एक छोटी सी बात हमें याद आई, इसलिए इसमें चर्चा कर लेते हैं। दोनों मिलती जुलती बातें हैं। कोई जुआ खेलता है, यदि हार जाता है तो कहता है मैं हार गया हूँ ना, इसलिए नशा कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरे दिन यदि जीत जाता है तो कहते हैं आज जीत की खुशी में नशा करेंगे। मतलब बहाने कितने अच्छे हैं। हारने की खुशी में, हारने की खुशी होती नहीं है, हार के गम में नशा करेंगे और जीत की खुशी में नशा करेंगे। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत आप समझदार हैं। आप अपने नशे को की आदत को या अपनी बुराई वाली नेचर को किस तरह से बढ़ाते हैं, कैसे तरीके निकालते हैं नए नए। इसलिए हमारा कहना यही है कि यदि एक व्यक्ति नशे की हालत में होकर के जुआ खेलता है तो और नुकसान करता है, क्योंकि उसकी लिमिट पूरी समाप्त हो जाती है। वो कहता है नहीं, अभी और खेलना है, और खेलना है, और खेलना है, और खेलना है। परिणाम क्या निकलता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद आपके फैमिली में भी कभी कोई हो ऐसा, तो आपको पता होगा, यदि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोसाइटी में तो आपने किसी न किसी को देखा ही होगा जिसकी जुआ खेलने की आदत के कारण पूरा परिवार उसका बर्बाद हो गया। कई बार तो उसके रिश्ते वाले, मान लीजिए पति जुआ खेलता है तो पत्नी उसके साथ रिश्ता ही तोड़ देती है। रेयर केस होता है, लेकिन कई बार ऐसा ये भी हो जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पैसे उनके पास नहीं होते हैं। कई बार तो यहाँ तक मुश्किलें आ जाती, खाने के लिए नहीं पैसे होते। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, जुआ खेलने की लत लग जाती है लोगों को, वो घर का जो आवश्यक
कार्य हेतु जो उसके चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको उठा करके लेकर के बेच करके जुआ खेलने लगते हैं। कई बार वो चीज़ों को गिरवी रख देते हैं जुआ खेलने के लिए। यहाँ तक कई लोग तो अपना मकान गिरवी रख देते हैं जुआ खेलने के लिए, मकान बेच तक देते हैं जुआ खेलने के लिए। वह आदत, वह नेचर जिसकी वजह से आपका धन का नुकसान हो रहा है, संबंध खराब हो रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों करना चाहिए। अब आप स्वयं ही विचार करें और स्वयं ही निर्णय करें। यदि आपको ऐसा लगता है ये जुआ खेलने की आदत खराब है, तो आपको छोड़ देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, जैसी मर्जी वो आप करेंगे, आप स्वतंत्र हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सदा सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।